कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है? इसका इस्तेमाल तो अच्छा है और इसका कम इस्तेमाल होता है आमतौर पर, लेकिन इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ कोई बोले तो उसको समझना भी है, और अगर हम को भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो आइए देखते हैं। कॉजेटिव वर्ब, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, काज पहला इसका हिस्सा जो है वो हमें बता रहा है कॉजेटिव, जो कोई किसी चीज़ की काज बनता है। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। कॉजेटिव वर्ब्स एक ऐसा ऐसे वर्ब्स हैं कि जो किसी चीज़ की वजह बताते हैं कि कोई चीज़ क्यों वाक़या हुई, और ये सब्जेक्ट को तो नहीं बताते कि काम करने वाला कौन है, लेकिन इसमें ये ज़रूर बताते हैं कि हमने किसी चीज़ से या किसी पर्सन से काम करवाया। ठीक है जी। कपड़े सिलवाए, कपड़े धुलवाए, खाना पकवाया, चीज़ मंगवाई। इसमें सब्जेक्ट बताना ज़रूरी नहीं होता है। तो वो वर्ब्स जो ये वाली कंडीशन को शो करते हैं वो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स में आमतौर पर लेट को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो परमिशन के मानों में आता है, इजाज़त के मानों में आता है। फिर हम मेक को इस्तेमाल करते हैं, फिर हम हैव को इस्तेमाल करते हैं, गेट को इस्तेमाल करते हैं, हेल्प को इस्तेमाल करते हैं। ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं जी। तो अब इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं हम लोग, और इनका हर एग्ज़ाम्पल का एक इस्तेमाल देखते हैं। गेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो गेट आमतौर पर हम टू से पहले इस्तेमाल करते हैं। गेट तब इस्तेमाल होता है कि जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और टू की ज़रूरत जो है वो समटाइम्स नहीं होती जब हम हैव की जगह पे अगर इसको इस्तेमाल करें। इसका नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं इस्तेमाल हैव के साथ। आई एम गेटिंग माई सिस्टर टू सेंड मी अ पिक्चर ऑफ हर न्यू हाउस। मैं उसको कह रहा हूँ, मेरी अपनी बहन को, कि वो मुझे अपने घर की पिक्चर भेजे। अब इसको अगर आप आम ज़ुबान में इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे कि मैंने अपनी सिस्टर से उसके घर की तस्वीर मंगवाई है, उसके नए घर की तस्वीर मंगवाई है। तो आई एम गेटिंग माई सिस्टर टू सेंड मी अ पिक्चर ऑफ हर न्यू हाउस। तो इस तरह से गेट। आई गॉट हर टू डू टू राइट एन ऐसे फॉर मी। आई गॉट हर टू राइट एन ऐसे फॉर मी। मैंने उसे अपने लिए एक मज़मून लिखवाने के काम पे लगाया। हैव भी एक पॉजिटिव वर्ब है। हैव भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है। आमतौर पर गेट और हैव एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं। I'll have my secretary send you the forms. मैं अपनी सेक्रेटरी से कहूँगा कि वो आपको फॉर्म भेजे। और अगर इसको आप इस्तेमाल करें आम ज़ुबान में तो आप कहेंगे कि मैं अपनी सेक्रेटरी के हाथ आपको फॉर्म भिजवा दूँगा। ये हमारा जुमला रूटीन में इस्तेमाल होता है जी। यानी आपने किसी से कोई काम करवाना। I'll have my secretary send you the forms. लेट को हम परमिशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवर टीचर लेट अस रिलैक्स टुडे एट स्कूल। आज स्कूल में हमारे टीचर ने हमें रिलैक्स करने की इजाज़त दी, या रिलैक्स रखा, या रिलैक्स किया। यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से रिलैक्स नहीं हो पाए, हमारे टीचर ने हमें परमिट किया, तो फिर हम रिलैक्स हुए। तो ये लेट जो है इस परमिशन के ज़ुमरे में आता है। लेट एक वीक पॉजिटिव वर्ब है जी, ये ज़रूर जहन में रखें। मेक में फोर्स रिक्वायर्ड होती है। मेक जो है वो किसी को फोर्स करना होता है, आपने ज़बरदस्ती काम करवाना होता है, सामने वाला विलिंग हो या ना हो। टीचर मेड चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। टीचर ने ज़बरदस्ती बच्चों से काम करवाया। ठीक है जी। I'll make you clean this table now. मैं तुमसे अभी ये मेज़ साफ़ करवाऊँगा। यानी तुम्हारी विलिंगनेस है या नहीं है। I'll make you. टीचर मेड चिल्ड्रन, ज़बरदस्ती करवाया, फोर्स करके। ये है जी मेक का इस्तेमाल। आज हमने 4 बड़े पॉजिटिव वर्ब सीखे हैं, गेट, हैव, लेट और मेक।
اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. امید ہے کہ آپ نے ان میں سے کچھ اچھی چیزیں سیکھی ہوں گی. اور اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو، کوئی ڈیٹیلز، کچھ گرامیٹیکل ٹیکنیکلٹیز، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اس کو ضرور شیئر کریے لوگوں کے ساتھ تاکہ کسی کی ہیلپ ہو جائے. تھینک یو.